नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अली मतहर। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे अहम खबर की, यानी कि लॉकडाउन के दौरान करीब 2 महीने तक बंद रहने के बाद आज से देश में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, जिनमें नए नियमों के तहत प्रवेश मिलेगा। यानी कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से जो छूट दी जा रही है, उसी के तहत ये तमाम चीजें आज से खोली जा रही हैं। हालांकि सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। शॉपिंग मॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थलों पर जाना अब लॉकडाउन लगने से पहले की तरह बिल्कुल नहीं होगा। मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग आर्केड और बच्चों के खेलने की जगहें अभी तक प्रतिबंधित ही हैं। यानी कि फिलहाल ये तमाम जगहें प्रतिबंधित स्थल में रहेंगी। पटना में भी सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है और भक्त मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, दिल्ली और पटना की, यानी कि देश की राजधानी की तस्वीर और बिहार की राजधानी की तस्वीर। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही पटना के महावीर मंदिर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली और पटना की यह तस्वीर, महावीर मंदिर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। दिल्ली के हनुमान मंदिर की तस्वीर और पटना के मशहूर महावीर मंदिर की तस्वीर, जो काफी दिनों से, करीब 2 महीने से ज्यादा वक्त से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अब ये दोनों मंदिर खुल गए हैं। इसके साथ ही देश के तमाम मंदिरों के द्वार आज से भक्तों के लिए खुल गए हैं, लेकिन एहतियात काफी हद तक बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा यहां पर, यानी कि भीड़ ना लगे, गैदरिंग ना हो, यह ध्यान में रखा जा रहा है। तो दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, हमारे सहयोगी शंकर आनंद बता रहे हैं। तो मैं पहुंचा हूं दिल्ली का दिल, कनॉट पैलेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर। यहां की अगर बात करें तो यहां पर मंगलवार के दिन में सैकड़ों और हजारों के तादाद में यहां पे भक्त पहुंचते हैं और इस प्राचीन मंदिर में पहुंच करके यहां पर दर्शन करते हैं। सबसे पहले मंदिर में पहुंचने से पहले यहां पर किस तरह की व्यवस्था उसको देखते हैं। सबसे पहले आप आते हैं तो सबसे पहले आपका ये थर्मल स्कैन से बाकायदा इसको आपको नापा जाता है, आपके बॉडी का तापमान जो है वो नापा जाता है, इसकी व्यवस्था है। और इसके बाद यहाँ पर अंदर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर पैर साफ करके अंदर जाने की व्यवस्था। यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक बनाया गया है, एक विशेष तरह का बनाया गया है और यहाँ पर जैसे पहुँचते हैं इस यहाँ पर पैर को भी सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। पैर को अच्छे से सैनिटाइज कीजिए कि ये हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर जिस तरह से बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते थे तो पहले और आज का सिचुएशन में काफ़ी अंतर है। सबसे पहले सैनिटाइज़र, जो भी भक्त आएंगे सबसे पहले सैनिटाइज़र, उसके बाद यहाँ पर भगवान जी का दर्शन कीजिए, तिलक लगाइए। तिलक लगाने का भी है कि लोग खुद आते हैं अपने हाथों से तिलक लगा रहे हैं। यहाँ पे मंदिर में भक्त आ रहे हैं और भक्त आने के बाद तमाम सतर्कताओं के साथ में पूजा पाठ भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो लंबे इंतजार के बाद से आज पूरे देश की तरह ही बिहार के सभी धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया है। हाल ही में अनलॉक 1 को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी की थी, उसके बाद राजधानी पटना के भी सभी मंदिर खुल गए हैं। पटना स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर भी आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, जहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर प्रबंधन समिति ने आम श्रद्धालुओं के दर्शन और कोविड-19 से उन्हें संक्रमण से बचाने को लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं। भगवान का दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु भी सावधान दिखे। वहीं मंदिर प्रबंधन समिति ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। मौके से जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया है। हमारे सहयोगी भी यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने जानने की कोशिश की है कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं पटना की प्रसिद्ध महावीर मंदिर में की गई है, क्योंकि अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो यहां पर बड़े तादाद में लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए और जाहिर सी बात है करीब 2.5 महीने बाद मंदिर के द्वार खुल रहे हैं। ऐसे में भक्तों को
लंबे इंतजार के बाद से भगवान का दर्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखा जा रहा है। इसके लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन जो है वो व्यवस्थाएं कर रहा है, मंदिर प्रबंधन भी व्यवस्था कर रहा है। और वहीं शर्तों के साथ आज से मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कपाट आज से खुल गए हैं, लेकिन आज से 10 जून तक मंदिर के कर्मचारियों और उनके परिवार ही इसके दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें भी ऑनलाइन टाइम स्लॉट बुक करना होगा। इसके साथ ही 11 जून से सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक मंदिर में आम लोग दर्शन कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता श्री हर्षा। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी का दर्शन फिर शुरू हुआ है। अभी तक कोविड-19 महामारी के फैलने के तरीका से जो दर्शन को बंद हुआ, उनके बाद केंद्र सरकार से जो निर्देशन आए और देश में जो प्रार्थना मंदिर है उन पर भक्त लोगों को भगवान के दर्शन करने के लिए जो मौका मिला है, उसी के तरीके से तिथिदे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो निर्णय लिया, आज से तिथिदे काम करने वाली जो कर्मचारी लोग होते हैं, आज और कल ये 2 दिन कर्मचारी लोगों को दर्शन करने के लिए मौका मिलते हैं। और 10वीं तारीख से जो स्थानिक लोग होते हैं तिरुमला में, उन लोगों को दर्शन करने के लिए मौका मिलते हैं। ये 3 दिन ट्रायल रन पूरा करने के बाद जून 11 से कोई भक्त होते हैं भगवान दर्शन करने के लिए, कोई इच्छा होते हैं, उन लोगों को दर्शन करने के लिए मौका मिलते हैं। लेकिन तिथिदे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्लान किया वो कोविड-19 प्रोटोकॉल को पालन करते हुए भक्त लोग भगवान से दर्शन करने के लिए जो अरेंजमेंट्स किया, वो अरेंजमेंट्स हम अभी विजुअल्स में देखते हैं। ये तिरुपति अलिपिरी टोल गेट होते हैं। ये तिरुपति अलिपिरी टोल गेट में आने वाले सभी भक्तों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ उन लोगों को चेक करते हैं। चेक करने के बाद ही भगवान को दर्शन करने के लिए तिरुमला घाट पर अनुमति देते हैं लोगों ने। पहले थर्मल स्क्रीनिंग होते हैं, उन लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग करके उनको बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसीलिए तिथिदे विजिलेंस और तिरुपति अर्बन पुलिस दोनों मिलजुल करके जो अरेंजमेंट्स किया, वो अरेंजमेंट्स हम विजुअल्स में देख सकते हैं। पूरा तरह थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उन भक्त लोगों की टेम्परेचर चेक करने के बाद ही तिरुमला घाट पर अनुमति देते हैं। ये लगभग 80 दिन के बाद भगवान बालाजी का दर्शन मिल रहा है, जैसे इसी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। भगवान बालाजी सामान्य भक्त से 80 दिन दूर है। इन सभी दिनों के बाद दर्शन को फिर भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशी बात होता है। पहले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो कर्मचारी लोगों के लिए ये 2 दिन और 10वीं तारीख से जून 10वीं तारीख से स्थानिक लोग होते हैं, उन लोगों को ये 3 दिन ट्रायल रन कंप्लीट करने के बाद इस महीने 11 से सभी लोगों को दर्शन करने के लिए मौका मिलते हैं। इसीलिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो अरेंजमेंट्स किए, वो अरेंजमेंट्स हम देखते हैं, हम करते हैं। भक्तों की ओर से देखने तो फिर बालाजी का दर्शन शुरू हुआ ना एक मंगलकर और एक बड़ी बात होती है। कैमरामैन भास्कर के साथ श्रीहर्षा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, तिरुपति। तो देश के तमाम मंदिरों के द्वार आज से भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक दूसरे से 6 फीट की दूरी आपको मेंटेन करनी होगी। मास्क और सैनिटाइजर जो है वो बिल्कुल जरूरी होगा। हाथ धोने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रशासन को ये इंतजाम करने होंगे। जूते चप्पल गाड़ी में ही उतार कर जाना होगा, इससे लेकर नहीं जाना होगा। प्रार्थना या इबादत के लिए घर से चटाई लेकर आएं। मूर्ति और किताबें जो होंगी वो छूने पर पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। मंदिर में प्रसाद नहीं मिलेगा और साथ ही भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी नहीं होगा। तो ये तमाम ऐसे गाइडलाइंस हैं जो जारी किए गए हैं। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी संजय इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, करीब 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त और अब मंदिरों के द्वार भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। जाहिर सी बात है कि भक्त एक लंबे इंतजार के बाद से भगवान का दर्शन कर पाएंगे। मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है? बिल्कुल अलीम, तकरीबन 84 दिनों के बाद आज 85वां दिन है। एक बार फिर से भक्त और भगवान के बीच जो संबंध बीच में कोरोना के कारण एक तरीके से संबंध विच्छेद हो गया था, फिर से जुड़ रहा है आज 85वें दिन। और जो एक संवादहीनता की स्थिति आई थी वो खत्म हो गई है।
आज 85वें दिन 84 दिनों के बाद देखिए भक्त जो है भगवान के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। और बिल्कुल ये लाइव तस्वीर है जो दर्शक न्यूज़ 18 को इस वक्त देख पा रहे होंगे। भगवान जो हनुमान जी हैं उनका लाइव दर्शन वो कर सकते हैं। और बिल्कुल सुबह से ये सिलसिला जारी है। कई जो श्रद्धालु हैं सैकड़ों की संख्या में अब तक महावीर मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है पटना का वहाँ पहुँच गए हैं और लगातार भगवान से आरजू मिन्नत जो प्रार्थना है वो कर रहे हैं। एक लंबे अरसे से कई लोगों से मेरी बात हुई अलीम, उनका कहना था कि एक अजीब सा महसूस हो रहा था इतने दिनों तक महावीर मंदिर नहीं आने को लेकर। कई लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में और कई तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन महावीर मंदिर पहुंचते थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सुकून की बात है कि अब वो भगवान का दर्शन रोज कर सकेंगे। जहां तक आपने पूछा महावीर मंदिर प्रबंधन समिति ने किस तरह के इंतजाम किए, तो देखिए बिल्कुल जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको किस कदर प्रायोरिटी दी गई है। 6 फीट की ये दूरी है और लगातार इस बात को फोकस किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाया जाए। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग आप देख पा रहे होंगे, एक पुलिसकर्मी है वो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए उन्होंने उनका टेम्परेचर लिया, तो दर्शक जो आ रहे श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा जो सैनिटाइजेशन है उसके लिए भी ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए मशीन लगाए गए हैं। एक ऐसा ही मशीन लगाया गया है जी, ये देखिए आप यहाँ पर जैसे ही लाएंगे अलीम, आप अपने हाथों को अगर ऐसे करेंगे तो ये खुद से खुद आपके हाथ जो है वो सैनिटाइज हो जाएंगे। तो ऐसे 13 जो मशीन है वो लगाए गए हैं, खुद से खुद आप केवल हाथ लाएंगे तो ये सैनिटाइज हो जाएंगे। तो बिल्कुल महावीर मंदिर प्रबंधन समिति ने पूरी तरीके से इंतजाम इस बात को किया कि कोविड-19 के इस संक्रमण में आप भगवान के दर्शन तो करें, लेकिन साथ ही कई ऐसी बातें जैसे घंटी जो है, घंटी को देख रहे होंगे आप, घंटी को लाल रंग के कपड़े से ढक दिया गया, बंद कर दिया गया है, यानी आप घंटी को नहीं छू सकते हैं। और एक और अपील है महावीर मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से कि अगर आप दर्शन करने आते हैं तो आप शीघ्र दर्शन करें और यहां से निकलते चले, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। आज पहले ही दिन अब तक काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट भी जो मंदिर प्रबंधन समिति है और जो प्रशासन है उसके लिए एक चुनौती बनेगी। संजय, महावीर मंदिर है, यहाँ पर मंदिर के अंदर तमाम इंतजाम बेहतर किए गए हैं। मंदिर प्रबंधन की तरफ से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर हम बात करें मंदिर के बाहर की, वहां पर किसी तरह की गैदरिंग ना हो, वहां पर भीड़ ना लगे, इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इतने लंबे समय के बाद अगर मंदिर के द्वार खुले हैं तो लोग बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि महावीर मंदिर की अगर बात करें तो अल्फाबेटिकली ABCDEF ऐसे करके जो लेटर हैं उसके अनुसार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और इसी तरह की व्यवस्था की गई है ताकि क्राउड जो है, यानी मंडे को आना है तो ABCDEFG ऐसे करके लोग आएंगे, ट्यूसडे को आना है तो ऐसे करके आए, और मंगलवार और शनिवार इन 2 दिनों को अगर जोड़ लें तो इस दिन काफी ज्यादा महावीर मंदिर में भीड़ जुटती है। तो इस दिन आप पहले ऑनलाइन अपना जो अगर आप दर्शन करना है तो बुकिंग करवा लें और बुकिंग के बाद ही आप मंदिर पहुंचे। यानी क्राउड मैनेजमेंट, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको प्रायोरिटी दी गई है। धार्मिक न्यास परिषद ने जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं उसको फॉलो कर रहा है महावीर मंदिर प्रबंधन समिति। आप देख रहे होंगे जो पुलिसकर्मी है वो लगातार जो थर्मल स्क्रीनिंग का काम है वो चल रहा है। बाहर की अगर आप बात कर लें तो बाहर में भी इंतजाम बिल्कुल ऐसे ही कि जो लोग आएंगे उनके लिए इसी तरीके से सर्कल बनाया गया है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखने के लिए मंदिर प्रबंधन के समिति के लोग यहाँ बैठे हैं वर्दी में। देखिए निवेदन जो लड्डू है, प्रसाद है, वो भी आज से खुल गया है लोगों के लिए। और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना एक अपील भी है मंदिर प्रबंधन समिति की। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना आपकी भी जिम्मेवारी बनती है और आप इसमें मंदिर के जो प्रबंधन समिति के लोगों को सहयोग करो। देखिए अपील भी है, मंदिर में आने वाले सभी भक्तों और श्रद्धालुओं से निवेदन है कि नाक व मुंह पर मास्क, गमछा या रुमाल ले लें, ढक कर रखें। यानी मंदिर प्रबंधन समिति ने लोगों से लगातार अपील भी कर रखी है कि आप अगर मंदिर में पहुंचते हैं तो आप लगातार जिस तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसको फॉलो करें। इतने दिनों के बाद मंदिर में पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ। आज मेरा एनिवर्सरी है, हम दोनों की शादी यहीं से हुई थी, इस कारण बहुत अच्छा लग रहा है। जब मंदिर नहीं आ रही थी तो मन में कुछ कसक बहुत ही कसक थी। मैं पिछली बार तब आई थी जब यहाँ लॉकडाउन होने से 1 दिन पहले आई थी और उसके बाद मैं अब आज आ रही हूँ। हम दोनों, ये मैं मंटू सिन्हा, ये मेरे हस्बैंड है। आज एनिवर्सरी है, न्यूज़ 18 की तरफ से भी इनको बधाई है। और इन्होंने जैसा कि बताया कि मंदिर का लॉकडाउन होने के 1 दिन पहले वो आई थी और आज जैसा ही मंदिर खुला है इनकी एनिवर्सरी का आज दिन है और हस्बैंड के साथ पहुंचे। तो ऐसे तमाम लोग हैं जी, किन्हीं का बर्थडे है, किन्हीं का एनिवर्सरी है, तो कई लोग जो ऐसे हैं जिनकी संवेदनहीन, जो संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी अब धीरे धीरे खत्म होगी और भगवान और भक्तों का संबंध फिर से आज स्थापित हो जाएगा। अलीम जी, चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं, लेकिन जरूरत आपकी भी एहतियात की है, यानी कि आप भी एहतियात बरतें, इसकी ज्यादा जरूरत है। आप अपने आप को सुरक्षित रखें
और जो इंस्ट्रक्शंस मंदिर प्रबंधन की तरफ से, सरकार की तरफ से दी गई है, उसको जरूर फॉलो करें। कुल मिलाकर पटना के मंदिर प्रबंधन समिति ने आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और कोविड-19 से उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। भगवान के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु भी सावधान दिख रहे हैं। वहीं मंदिर प्रबंधन समिति ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। कोरोना के संक्रमण के बीच अनलॉक 1 में बिहार के सभी धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। पटना का प्रसिद्ध महावीर मंदिर भी आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया और काफ़ी संख्या में जो भक्तजन है वो भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आज सुबह से ही यह पट खोला गया है और अभी भी लगातार जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनकी जो अभिलाषा थी भगवान के दर्शन करने की वो पूरी हो रही है। हालांकि महावीर मंदिर प्रबंधन समिति ने जो श्रद्धालु पहुँचेंगे यहाँ उनके लिए कई तरह की व्यवस्था की है। सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग की है। कई लोग अपने फैमिली के साथ पहुँचे हैं और देखिए लगातार इसी तरीके से यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है। जो प्रबंधन समिति ने इंतजाम किए हैं उसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये एक सर्किल बनाया गया है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को प्रायोरिटी दी गई है यहाँ पर। भगवान का दरबार है, भगवान को कहना है, इनके बिना क्या कुछ होने वाला है। एक पत्ता समय से मंदिर बनता, मन में कुछ कसक होती? जी हाँ, कसक तो होती थी। हम लोग स्क्रीनाइज करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं क्या टेम्परेचर है, इसके बाद प्रवेश करते हैं। अगर किसी का टेम्परेचर अधिक आता है तो फिर क्या उसको रोक देते हैं। देखिए एक डेमो देखिए जो सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ पर रखा गया। ऑटोमेटिकली आप अगर यहाँ लाएंगे, अपने हाथ को रखेंगे तो अपने आप आपका हाथ जो है वो सैनिटाइज हो जाएगा, यानी आप किसी भी तरह के संक्रमण से मुक्त हो जाएंगे। तो तमाम तरह की जो व्यवस्था है महावीर मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से वो की गई है। आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि मेरा बेटा का जन्मदिन है, इसीलिए आज बहुत शुभ दिन है कि आज ही के दिन मंदिर खुला, आज ही के दिन इसका बर्थडे के दिन पड़ा। लोगों से ये अपील होगी कि कोई चीज को ना छुए और बहुत ज्यादा देर मंदिर में ना रहे। आइए भगवान को दर्शन कीजिए, प्रसाद चढ़ा इसके बाद निकल जाए। महावीर मंदिर के एम्प्लॉय और बता रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से वो उम्मीद रखते हैं और लोगों को भी चाहिए कि हर संभव वो सहयोग करें। कैमरा पर्सन मनीष जुनिया के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना के महावीर मंदिर में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं अगर हम बात दूसरी जगहों की करें तो यहां भी सरकार की ओर से जारी अनलॉक 1 की गाइडलाइन के मुताबिक भागलपुर में भी मंदिर और धार्मिक स्थलों के कपाट खुल गए हैं। लंबे वक्त के बाद मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसे ही एक मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल ठाकुर ने। भागलपुर गंगा तट स्थित बाबा बृहदेश्वरनाथ धाम मंदिर, जहां लंबे अरसे के बाद आज कपाट खुला और कपाट खुलने के साथ ही जो भक्त है वो मंदिर पहुंचने शुरू कर दिए हैं। जो भारत सरकार के गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पूरी तरह से यहां फॉलो किया जा रहा है। चेहरे पर मास्क के साथ साथ जो भी सावधानी बरतनी है उन सावधानियों को बताया जा रहा है। मंदिर में प्रवेश से पहले हाथ को धोने के साथ साथ सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। लंबे अरसे से मंदिर बनता। मंदिर खुलने से तो बहुत खुशी हुई है। 2.5 महीने से हम लोग दर्शन के लिए तरस गए थे। अब सैनिटाइज वगैरह हो रहा है और सभी दर्शकों से या सभी पुजार्थी से अनुरोध है कि वो एक एक करके पूजा करें और दूरी बनाए रखें। बस। कितनी आस्था है यहाँ मंदिर के? बहुत आस्था है इस मंदिर का, तो बहुत भव्य आस्था है। इस मंदिर में हर मानी हुई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सब लोग दर्शन करना चाहते हैं और सभी को यह आज़ादी दिया जाए कि वो आराम से दर्शन करें, किसी से मतलब दूरी बना के रखें, डिस्टेंस, और पूजा पाठ करें आराम से। कपाट जो बंद था तो कितना मिस कर रही थी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। भगवान के दर्शन के बिना तो खाना भी दुर्लभ था, पर क्या किया जाएगा। ये अब एक आदमी का बस का तो बात नहीं है, हर लोगों के साथ है और ये ऊपर से ही आदेश है। राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो भागलपुर की तरह ही नवादा में भी मंदिर खुल गए हैं और भक्त यहां भी पहुंचने लगे हैं। मंदिर के बाहर से जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के सुप्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं के लिए आज से यह मंदिर खोल दिया गया है। पूरे कोरोना काल के दौरान यह मंदिर पूरी तरह से बंद था और आज सुबह से ही भक्तों के लिए यह मंदिर को आज से खोल दिया गया है। सर्वप्रथम आज इस पूरे मंदिर को नगर परिषद के कर्मियों के द्वारा सैनिटाइज किया गया, फिर उसके बाद जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन प्राप्त हुआ है उसके बाद ही मंदिर को खोला गया है और श्रद्धालुओं को सैनिटाइज देने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश किया जा रहा है और उसके बाद ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उन सभी लोगों को अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कम संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, मगर आ रहे हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा एवं आस्था है, उसको लेकर लोग यहाँ पे आना शुरू हुए हैं। मंदिर परिसर
कमेटी की तरफ से पूरा गाइडलाइन का ख्याल रखा जा रहा है। आईएम पुजारी जी से ही पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ आज से किया जा रहा है, तो बता दिया जाए क्या आज किया गया। आज से मंदिर के कल से ही सफाई की गई है और सैनिटाइज भी कराया गया है। लोगों का हैंड वॉश करा करके अंदर मंदिर में प्रवेश किया जा रहा है। मास्क लगाने का भी अनुमति दिया जा रहा है कि लगाकर ही आप लोग आए जाएं और एक डिस्टेंसर बना करके, एक दूरी बना करके आप लोग रहें, दर्शन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि महामारी से छुटकारा मिले। अब देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और लोगों का यहाँ आना धीरे धीरे बढ़ेगा तो उस हिसाब से लोग कैसे इस यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। मगर इसके साथ साथ लोगों को यह भी जहन में इस बात को रखना होगा कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। लोगों को थोड़ी छूट जरूर मिली है, मगर नियम कानून के तहत ही उन्हें अपने जीवन को आगे बिताना होगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो अगर बात करें कटिहार की, तो कटिहार में भी बड़ी दुर्गा मंदिर में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। लंबे समय से मंदिरों के पट बंद थे, ऐसे में लोग भगवान के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। मंदिर में सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए। भक्तों को निर्देश दिया गया है कि मुंह पर मास्क आवश्यक लगाना, और सबसे बड़ी बात है कि दूरी बनाए रखना, भीड़ भाड़ से दूर रहना है। और पूजा अर्चना जो भी करें वह प्रयास करें कि भगवती का दर्शन करें। स्वयं का जो भी बैठने का आसन हो लेके आवे, घंटी बजाने से वर्जित रहे और भीड़ भाड़ से विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए और अनावश्यक रूप से किसी भी जगह भीड़ भाड़ न लगावे, अपने घर में रह करके और सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। भगवती का कामना यही है कि अब धीरे धीरे महामारी का प्रकोप घटेगा, कम होगी, इसका नाश होगा और पूरा अपना जो संसार, जो भी अपना भारतवर्ष है वो स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित। विष्णुपद मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है और इसके बाद श्रद्धालु यहां पर पूजा कर रहे हैं। जांच के बाद एक बार में सिर्फ 10 श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी जा रही है। विष्णुपद मंदिर का द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए आज से खुल गया है और आप देख सकते हैं कि जो सरकार की एडवाइजरी है, गाइडलाइन है, उसी के अनुसार यहाँ व्यवस्था मंदिर प्रबंधन द्वारा की गई है। मंदिर में एक एक करके प्रवेश दिया जा रहा है। सबसे पहले जो इस परिसर में आते हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और तापमान सही होने के बाद, शरीर का सही तापमान होने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाता है। और अंदर जो है सर्किल बनाया गया है लोगों के रुकने के लिए और बारी बारी से जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं और जो गर्भगृह है वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और अपनी कामना कर रहे हैं। तो जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना महामारी है और उसका जो संक्रमण का सबसे बड़ा कारक है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से ही बचा जा सकता है। यही वजह है कि मंदिर प्रबंधन द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है और जो भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिर प्रबंधन द्वारा जो एडवाइजरी है, जो व्यवस्था की गई है उसका पालन किया जा रहा है। क्योंकि इस कोरोना से हर कोई चाहता है कि वो अपनी भगवान के दरबार में आवे, पूजा पाठ करे, लेकिन जो कोरोना का संक्रमण है वो ना तो वो खुद संक्रमित हो और ना कोई दूसरा इससे हो पाए। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो देश में अनलॉक 1 के दूसरे स्टेज में तमाम मंदिर, तमाम धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स को खोल दिया गया है, लेकिन कई तरह की शर्तें भी जारी की गई हैं सरकार की तरफ से। हम अपील करते हैं कि आप उन एडवाइजरी को, उन शर्तों को जरूर मानिए क्योंकि ये शर्तें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।